नमस्कार दोस्तों, हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से अक्सर ये बात सुनते हैं कि हैव सम फन यार, थोड़ा खुलकर बात कर, पार्टीज में खुल के डांस कर, कॉन्फिडेंस से सबसे बात कर, ग्रुप डिस्कशंस में खुलकर बोल। और ये सब लोग हमें एनकरेज करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बनो। सबको ये लगता है कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है उनमें ही कोई कमी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलॉन मस्क और यहाँ तक कि मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी इंट्रोवर्ट ही हैं। तो अगर आपको भी अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम अकेले रहने वालों की उन 5 क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रोवर्ट्स में नहीं होती है। क्योंकि इन इंट्रोवर्ट क्वालिटीज से ही हमें आज एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिला, रॉकेट्स और मिसाइल्स मिली और भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी कहती है कि अकेले रहने वाले लोग आर मोर एफिशिएंट। मैक और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लाइनेक्स के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। लाइनेक्स बहुत कंप्यूटर्स में तो चलते ही हैं, लेकिन जितने भी एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं वो लाइनेक्स पर ही चलते हैं। और लाइनेक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लाइनस टॉरवर्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि लाइनेक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो तो वो कितना बड़ा होगा, तो जरूर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि एक आलीशान बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग होगी। लेकिन ये है इनका हेड ऑफिस, एक छोटा सा रूम जिसमें लाइनस अकेले ही काम करते हैं। और ऑब्वियसली इन्हें इंट्रोवर्ट रहना पसंद है और ये मानते हैं कि अकेले रह के ज्यादा बेटर और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर सकते हैं। यानी कि दुनिया में एंड्रॉइड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। दोस्तों इंट्रोवर्ट्स की सेकंड क्वालिटी आती है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे, वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे और उनके ही नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार नाम की कंपनी भी खोली गई। आज इतने सालों बाद भी जितनी मोटर्स चल रही हैं, जितनी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उनकी ही डिस्कवरी की वजह से है। अब मेन सवाल आता है कि टेस्ला इतने आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे, उसका एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा एक्सेट्रा। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था जो कि आजकल के हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है और जिससे एसी मशीन्स चल सकती हैं, और वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेला रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडियाज अकेले रहने से ही आते हैं। दोस्तों इंट्रोवर्ट्स की थर्ड क्वालिटी आती है दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेला रहता हूँ। सदगुरु का ये भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना पसंद है तो इसका ये मतलब है कि वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले होती है। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट्स को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से ही मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। जबकि कोरोना या चाइनीज वायरस के टाइम पे तो बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस आए थे। शायद इन केसेस के बढ़ने के कारण लोगों का सोशल ना होना भी हो सकता है। वो एक कहावत है ना कि अगर आपको अकेले रहना पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ठीक कंपनी में नहीं हो। इन शॉर्ट आपको खुद की कंपनी ही पसंद नहीं है। सो अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो दिस कैन बी वन ऑफ योर सुपर पावर। दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अ लॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट पर्सन जब अकेले रहता है तो वो जरूर उस टाइम को क्रिएटिविटी या अपनी नॉलेज में ही इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो जनरली एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम द ग्रेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है और नॉलेज से आम आदमी ग्रेट बनता है। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. दोस्तों हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट कहता है कि बी सेल्फ अवेयर। ये तो हम सबको पता है कि अगर किसी को सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो वो आइसोलेशन में चला जाता है, अकेले कहीं पहाड़ों में या नेचर के पास जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि पुणे, दिल्ली, बैंगलोर एक्सेट्रा, वो कुछ महीनों के बाद अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करने के लिए किसी शांत हिल स्टेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहते हैं, इसीलिए दुनिया के साथ साथ वो खुद के इंटरनल एक्सपीरियंसेस
इंट्रोवर्ट्स को भी अच्छे तरीके से महसूस करते हैं और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट्स सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए इंट्रोवर्ट्स लाइफ में बेटर डिसीजंस भी ले पाते हैं। दोस्तों, तो ये थी वो 5 क्वालिटीज जो इंट्रोवर्ट्स को सक्सेसफुल बनाती है। हमें उम्मीद है कि ये 5 क्वालिटीज आपके काम आएगी। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।